नेपाली संसद में आग लगा दी गई। आज जो तस्वीरें सामने आई हैं नेपाल से, वो बता रही हैं कि किस तरह से नेपाल धधकता दिखाई दिया। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं, शुरुआत तस्वीरों के जरिए ही करेंगे क्योंकि नेपाल में आज ऐसा लगा कि युवा आग बबूला है। तस्वीर दीजिएगा शर्मा जी, तस्वीर दिखाएंगे दर्शकों को क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि नेपाल आग बबूला है और पूरा नेपाल धधकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नेपाल की संसद में कैसे आग लगा दी गई। ये धुएं का गुब्बार जो आप देख रहे हैं, वो अभी की स्थिति नेपाल में किस तरह की है, इससे पता चलता है। संसद धुआं धुआं हो गई है, यानी जहां पर पूरे देश का, नेपाल का पूरा साम्राज्य बैठता है, जहां नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां निर्णय लिए जाते हैं, उस जगह को फूंक दिया गया है, उस जगह को आग के हवाले कर दिया गया है। और ये जो धुआं उठ रहा है, ये नेपाल की जो एक तरह से राष्ट्र नीति है उससे भी उठ रहा है, क्योंकि उसे ही फूंक दिया है लोगों ने। वहां पर वहां के जो युवा हैं वो इस कदर आग बबूला है कि उन्होंने उसे भी फूंक दिया है। अगली तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये अगली तस्वीर है। आपके हवाले नेपाल की संसद कैसे हुई, जरा क्लोज एंगल से आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले टॉप एंगल से हमने आपको दिखाया, आप जरा देखिए नेपाल की संसद की स्थिति क्या है। यहां पर नियम बनाए जाते हैं, यहां पर सरकार फैसला लेती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो पाएगा यहां पर क्योंकि इसे फूंक दिया गया है। युवा नहीं चाहते कि यहां से फैसला लिया जाए, लेकिन यह स्थिति क्यों बनी है नेपाल में? क्यों हर तरफ हिंसा, पथराव, आगजनी दिखाई दे रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसमें डिटेल में बात करेंगे। और ये देखिए, एक तरफ पूरा देश जल रहा है और दूसरी तरफ युवा नाच रहा है। ये एक देश की कहानी है इसमें। नेपाल एक देश है और यहाँ पर युवा नाच रहा है, ये स्थिति है। पीछे देखिए आग लगी हुई है, इस शख्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हालत क्या है। ये नेपाल का यूथ है, ये नेपाल का युवा है, जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश धधक रहा है, जल रहा है। और इसके पीछे की वजह भी यही बताई जा रही थी कि रील नहीं बनाने दी गई, उसके बाद इस तरह का गुस्सा आया। एक धड़ा रील वाला था, एक धड़ा जो करप्शन है उससे जुड़ा विरोध कर रहा था। इस बीच एक और तस्वीर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये तस्वीर देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भीड़ का कोई हिस्सा है ये शख्स, लेकिन ये आम शख्स नहीं, वित्त मंत्री है नेपाल का, जिसे भीड़ दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है और कोई रोकने वाला नहीं है। ये देखिए कैसे वो भागते बचते फिर रहे, कोई पैर से मार रहा है, कोई पकड़ रहा है। क्या स्थिति हो गई है? ये देश के वित्त मंत्री है। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश को, उसकी अस्मिता को इन युवाओं ने ठेस पहुंचाने का ठेका ले रखा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री को कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये तस्वीर देखिए, ये नेपाल की बिल्कुल ताज़ा तस्वीर है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वित्त मंत्री के साथ ऐसा हुआ, और भी बहुत से चेहरे। और अब पीएम आवास की तस्वीर देख लीजिए, उसे तो फूंक दिया गया है। पीएम ओली का ये घर है जिसमें आगजनी की गई है, पूरा घर धुआं धुआं करके जल रहा है। ये देखिए, यानी कानून पूरी तरह से धता बता दिया गया है और युवाओं की मनमर्जी, मनमानी इस कदर हावी है कि वो कुछ नहीं देख रहे हैं अपने विरोध के आगे। पब्लिक प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसी को भी बख्श नहीं रहे हैं। और ये तो प्रधानमंत्री ओली का घर था जिसे फूंक दिया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं धधकते घर की। और आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये युवाओं की आवाज है, ये उनका गुस्सा है। किस वजह से ये गुस्सा फूटा है कि विद्रोह बनकर टूट रहा है, इस पर भी डिटेल में हम बात करेंगे। अभी हमने आपको ओली का घर दिखाया, प्रधानमंत्री ओली का घर। अब राष्ट्रपति के घर की तस्वीर देखिए, प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं। निजी आवास पर युवाओं का कब्जा हो गया। ये उनका निजी आवास है, राष्ट्रपति का निजी आवास है, जहाँ युवा अंदर घुस चुके हैं, कब्जा ले चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें तोड़ रहे हैं, जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पूरे घर का कब्जा इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है और तहस नहस कर रहे हैं सब। ये देखिए जो तस्वीरें लगी हैं दीवारों पर, उन्हें तोड़ा फोड़ा जा रहा है, घर के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है। ये राष्ट्रपति का आवास। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, नेपाल कांग्रेस का भी दफ्तर फूंक दिया गया। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, युवाओं ने दफ्तर में आग लगा दी। यानी युवा कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, ना राष्ट्रपति के घर को छोड़ रहे हैं, ना प्रधानमंत्री के घर को छोड़ रहे हैं, ना किसी पार्टी के दफ्तर को छोड़ रहे हैं।
कुछ भी छोड़ने के मूड में नहीं, हिंसा हावी दिख रही है, पथराव, आगजनी, तोड़फोड़, ये एक दौर की तरह चल रहा है। कल से बदस्तूर तस्वीरें जारी हैं, तस्वीरें खत्म नहीं हो रही। जब अभी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें तो कुछ नई तस्वीरें जुड़ती जा रही हैं। ये हालात हैं इस वक्त अभी नेपाल में। वित्त मंत्री के हालात हमने आपको दिखाए थे, अब ऊर्जा मंत्री का घर देख लीजिए। ये देखिए भीड़ कैसे कानून हाथ में ले रही है। ऊर्जा मंत्री का घर फूंक दिया गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग अभी रुकने वाले नहीं। कर्फ्यू लगाया गया था कि लोग निकले नहीं, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। एक बार सुनवाते हैं किस तरह का माहौल है। पैसा उड्यो, गाडी उड्यो, सब उड्यो, पैसा। आपने देखी, अब गृह मंत्री के घर की भी तस्वीर देखिए। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन इस्तीफे ने जो युवा हैं उनका गुस्सा ठंडा नहीं किया, और यही वजह है कि उनके घर के ठीक सामने आगजनी की गई है। और ये देखिए कैसे भगदड़ सी मची हुई है। पूर्व पीएम के घर पे लोगों को नोट मिल गए, जो अंदर गए थे, ये उनका निजी आवास था, जहां नोट मिल गए और नोटों को कैसे हवा में उछाला गया, हवा में उड़ाया गया। ये देखिए लोग, जो जनता नीचे खड़ी थी, वो हवा में जो नोट उड़ रहे हैं उन्हें कैच कर रही है। ये ऐसा लग रहा है कोई वेब सीरीज से मनी हाइस्ट जैसा लग रहा है। देखिए हवा में नोट उड़ रहे हैं और लोग उसे पकड़ रहे हैं, और ये पूर्व पीएम के घर से नोट उड़ाए गए हैं, हवा में उड़ाए गए और लोग उसे कैच कर रहे हैं। नीचे जो जनता है उन नोटों को हाथ में ले लेना चाहती है। पैसों की बारिश हो रही है, लोग पैसे बटोर रहे हैं। ये पैसों की बारिश हो रही है पूर्व पीएम के घर से, और लोग इन पैसों को बटोर लेना चाहते हैं। लोगों का यही आरोप है। सोशल मीडिया पर बैन किया, बेरोजगारी का दौर है, और जमकर यहाँ पर मनमर्जी चल रही थी। लोगों का ये मानना है कि लोगों के पैसों के साथ यहाँ घालमेल की गई है, और इसी के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा है। और ये देखिए ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, मंत्री अब उन्हें अपनी जान का डर लग रहा है। वो हेलीकॉप्टर से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। कहा जा रहा है ओली भी निकल ली है, कहीं किसी सीक्रेट लोकेशन चले गए, लेकिन लोकेशन अब किसी को पता नहीं है। ये तस्वीर देखिए कैसे भाग के जल्दी से जाते हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है बचने के लिए। ये ऐसा लग रहा है कि अब नेपाल में जो जनता है वो हिसाब मांग रही है, इनके पास हिसाब नहीं है, ये निकलनी है। ये तस्वीर यही बता रही है। तो देखा आपने, हेलीकॉप्टर से मंत्रियों का रेस्क्यू किया जा रही है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जान बचाकर मंत्री भाग रहे हैं, क्योंकि कोई जो मिल रहा है ना उसे तो पकड़ लिया जा रहा है। 3-3 चॉपर्स जो ये उड़ रहे हैं, इसमें मंत्रियों को ले जाया गया। इसमें से केपी ओली का भी एक चॉपर बताया जा रहा है। हालांकि अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही जानकारी है कि वो भी किसी सीक्रेट लोकेशन पर मूव किए जा चुके हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो अभी नेपाल की जो ताजा स्थिति है उसको बता रही है। ये जो चॉपर्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्थिति इन नेताओं ने, मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने खुद की है, क्योंकि बेरोजगारी, करप्शन और जिस तरह की हालात देश में, उससे आजिज आ चुकी है जनता, और जनता हिसाब मांग रही है, हिसाब दे ही नहीं पा रहे हैं, और ऐसे में निकल ली है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चॉपर से अपने भागने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जिस तरह के हालात मुल्क के हैं, उन्होंने सीधे इस्तीफा देकर उस स्थिति को नियंत्रण में करने की, ये कहा कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए उन्होंने जनता के आगे, युवाओं के आगे, क्योंकि युवाओं का ये कहना था कि बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही, बहुत सारी खामियां हैं, करप्शन चल रहा है, बेरोजगारी चल रही, किसी का ध्यान नहीं है। और केपी ओली ने अब हालातों पर इस्तीफा दिया और कहा कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं।
अब तक सिर्फ केपी ओली का इस्तीफा नहीं हुआ, सिर्फ प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, और भी लोगों ने इस्तीफा दिया। किस किस ने इस्तीफा दिया जान लीजिए। केपी शर्मा ओली सबसे पहले जान लीजिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। रामनाथ अधिकारी कृषि और पशुपालन विकास मंत्री हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रमेश लेखक जो गृह मंत्री हैं, जिनके घर को जलाया जा रहा था, उन्होंने इस्तीफा दिया है। प्रदीप पोडवाल स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो अब तक इतने लोगों का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन जनता कह रही है कि हमें अपना नुमाइंदा चाहिए, अपना नेतृत्व चाहिए, जो हमारी सुने, जो हमारी सोचे, जो हमारे लिए करे। और इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, आर्मी टैंक के नीचे। देखिए, युवा इस कदर नाराज हैं, इस तरह गुस्सा है कि वो आर्मी के टैंक के सामने लेट गए। ये आर्मी ट्रक के सामने, माफ कीजिएगा, आर्मी ट्रक के सामने लेट गए और उनका ये विरोध है। वो कह रहे हैं कि आगे नहीं जाने देंगे, आगे ट्रक को जाने नहीं देंगे। आर्मी अगर कोशिश करेगी उन्हें सड़कों से हटाने की, तो ये वो तरीका लिया है और लेट गए हैं सामने। देखिए, तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल युवा जो लगातार कल से प्रदर्शन कर रहे हैं, घायल भी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका आक्रोश थमा नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं थमी है। और वो बाकी लोगों से कैसे अपील कर रहे हैं, सुनिए जरा। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। अगेन्स्ट दिस मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु। यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो, नेताहरूले बगाएका छन्। राइट, we are going to stand together, every single one of them. Are you with me? यो जेनजीको बोली हो। जेनजीहरू को छन्, हात उठाउँ त। once more, जेनजीज। फकिङ मैले रगत बगाएको छु। राइट, यो रगतको आँसु एक दिन तिनीहरू भाँच्किनेहरू बुझ्छन्। Sorry for the language, I don't want to fucking curse right now. और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करें। नेपाल के राष्ट्रपति ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया है, प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, नेपाल से ब्रेक कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया गया। इससे पहले राष्ट्रपति आवास को भी आग के हवाले किया गया था, और अब दफ्तर को भी जनता ने फूंक दिया है। ये तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। क्या स्थिति है नेपाल में, इन तस्वीरों को देखकर समझिए। जनता अंदर घुस चुकी है, कानून हाथ में ले चुकी है, और सियासतदानों से इस कदर गुस्सा है कि सब कुछ फूंक देना चाहती है। सरकार गिर गई है, इनकी मांग सरकार को गिराने की थी, बैन हटाने की थी, वो सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये जनता हट नहीं रही है। ये राष्ट्रपति के दफ्तर की तस्वीरें देखिए, सब कुछ मिटा देने पर हैं अब युवा नेपाल के, और वो रुकना नहीं चाह रहे हैं। सिंहासन खाली हो चुका है, लेकिन जनता थम नहीं रही है। जनता कह रही है कि हमें प्रतिशोध चाहिए। ये वो गुस्से की आग है जो इस कदर फूट रही है। नेपाल के लोग सड़कों पर हैं और अपना गुस्सा कुछ इस कदर उतार रहे हैं कि कोई भी सरकारी दफ्तर हो, सरकारी इनके घर हो, आवास हो, यहाँ तक कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, उन्हें भी आग के हवाले कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल दौर है नेपाल के लिए। ये विद्रोह है, और इस विद्रोह के बाद नेपाल को पूरी तरह से वापस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए समय लग जाएगा। इस तरह के विद्रोह जब होते हैं, हमने देखा है बांग्लादेश में, श्रीलंका में, बहुत वक्त लग जाता है इनसे उभरने में, और अभी नेपाल में यही हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति कार्यालय है, ये दफ्तर है, ये जहां आगजनी की गई है।